हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी टीचर अनुराधा सिंह। श्री समृद्धि क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लासेस में हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। According to Newton's third law of motion, whenever one body exerts a force on another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body. चलिए इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारा, वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। किस तरीके से, चलिए हम इसे समझते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है बोल रहा है व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, अगर कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है, द सेकेंड बॉडी जिसपे फोर्स लग रहा है बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी, तो एक्सर्ट करेगा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फर्स्ट बॉडी पे। किस तरीके से, चलिए हम देखते हैं यहाँ एग्जाम्पल की मदद से। पहला है हमारा एग्जाम्पल वॉकिंग। वॉकिंग कैसे, जब भी हम चलते हैं तो हमें पता है जब हम चल रहे हैं तो हम अपना एक फोर्स जो है अपने फुट से ग्राउंड पे लगा रहे हैं। लेकिन अगर ग्राउंड जो है अगर कोई फोर्स ऑपोजिट में हमारे इक्वल फोर्स नहीं लगाएगा तो हम यहाँ वॉक नहीं कर पाएंगे। तो कौन सा फोर्स लगाता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम पैदल मतलब यहाँ पर ग्राउंड पे चल पाते हैं। अगर वो फोर्स नहीं लगाता, अगर ये स्लिपरी होता थोड़ा सा या सोपी होता ग्राउंड, तो हम पैदल या ऐसे वॉक नहीं कर पाते या साइकिलिंग नहीं कर पाते। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं अपना स्विमिंग। जब भी हम स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथों से स्विम करके जो वाटर होता है उसे हम पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो जब हम पीछे की तरफ वाटर को करते हैं तो जो वाटर होता है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हमारी बॉडी पर एक्ट करता है। हम उसे पीछे करते हैं, वो हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड मूव करता है। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था। थर्ड एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, मैन एंड बोट का एग्जाम्पल। जब भी हम बोट में ट्रैवल करते हैं तो जो बोट्समैन होते हैं मतलब जो वहाँ बोट चलाने वाले होते हैं, तो जो उनके पास होता है जिससे वो पानी को पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो जब वो पीछे करते हैं तो जो वाटर होता है वो हमें जो बोट होता है या बोट में जो बैठे पैसेंजर्स होते हैं उनको आगे की तरफ स्लोली मोशन में ले आता है। तो ये हमारा इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स का एग्जाम्पल है। जो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो फोर्स लगता है, अगर कोई बॉडी किसी भी बॉडी पर फोर्स लगा रही है तो वो बॉडी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स फर्स्ट बॉडी पर लगाएगी। चलिए इसे हम एक डेली लाइफ से एग्जाम्पल अभी हमने देख लिया है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर कभी भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना है, मतलब जस्ट इन केस कि आपको तुरंत एग्जाम्पल चाहिए, तो आप कभी अपने छोटे भाई बहन को एक थप्पड़ लगाकर देखिएगा वो दौड़ करके वो आएंगे आपको इक्वल फोर्स से, वो आपको भी 1 से 2 लगाकर जाएंगे। तो वो जो होता है वो हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स हमें एक्सपीरियंस होता है। चलिए हम इसे देखते हैं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट बॉडी ऑन द सेकेंड बॉडी इज नोन एज एक्शन। जब कभी भी फर्स्ट बॉडी के द्वारा सेकेंड बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसे हम एक्शन कहते हैं। एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द सेकेंड बॉडी ऑन द फर्स्ट बॉडी इज नोन एज रिएक्शन। और जो फोर्स लगता है हमारा सेकेंड बॉडी के द्वारा फर्स्ट बॉडी पर, वो हमारा रिएक्शन होता है। मतलब जो फर्स्ट बॉडी है वो अगर लगा रही है सेकेंड बॉडी पर फोर्स तो उसे हम एक्शन बोलेंगे, और जो सेकेंड बॉडी ऑपोजिट में इक्वल फोर्स लगा रहा है फर्स्ट बॉडी पर तो उसे हम रिएक्शन कहेंगे। तो ये हमारा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए हम इसके कुछ टर्म्स को और जान लेते हैं। चलिए हम इन टर्म्स को देखते हैं। फर्स्ट है, this clearly shows that when two objects interact with each other, there occur a pair of equal and opposite forces। अभी जैसे हमने पढ़ा है कि जो ये क्लियर हो गया इस बात से कि जब भी दो ऑब्जेक्ट अगर एक कांटेक्ट में आएंगे, फर्स्ट बॉडी अगर सेकेंड पे फोर्स लगा रही है तो सेकेंड बॉडी भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाएगी, अ पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेस लगाएंगे। सेकेंड है
these two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. ये मैग्नीट्यूड में तो सेम होंगे, ये जो फोर्सेस हैं दोनों फर्स्ट एंड सेकंड वाले, ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम हो सकते हैं लेकिन इनका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। किस तरीके से? जो फर्स्ट फोर्स है अगर वो इस तरफ से लग रहा है तो सेकंड फोर्स इस तरफ से लगेगा, मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन इनका ऑपोजिट होता है। थर्ड है हमारा द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज ए बी। जो फोर्सेस होते हैं वो हमारे एक्शन और रिएक्शन वाले, फर्स्ट बॉडी जो फोर्स लगाती है सेकंड पे उसे एक्शन बोलते हैं और जो सेकंड बॉडी लगाती है फोर्स फर्स्ट पर उसे हम रिएक्शन बोलते हैं। तो ये जो फोर्सेस है एक्शन और रिएक्शन वाले हमारे, वो दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, कभी भी सेम बॉडी पर नहीं लग सकते हैं। दे नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी, डिफरेंट बॉडी पे जो फोर्सेस होते हैं वो लगते हैं। इन अदर वर्ड्स, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी जो एक्शन होता है वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन देता है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझ गए। एग्जाम्पल्स, डेफिनेशन एंड उसके कुछ टर्म्स। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी यहाँ पर। जैसे अगर हम कोई बॉल लेते हैं खेलने वाली या फुटबॉल ही लेते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, अगर हम जोर से ऐसे थ्रो करेंगे, उसे फेंकेंगे तो क्या करेगा, जिस फोर्स से हम फेंकेंगे वो ग्राउंड से लग करके दोबारा से दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन फोर्स सेम होगा उसका और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन रिएक्शन देगा, वो कुछ रिएक्शन देगा। तो मतलब जो हमने फेंका उसे और वो दूसरी तरफ मूव कर गया, डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन उसका मैग्नीट्यूड सेम था। तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, मतलब हमने ग्राउंड पे बॉल को फेंका और ग्राउंड ने भी उसे हिट कर दिया। तो फर्स्ट वो जो बॉडी थी वो हमारी हो गई बॉल और जो सेकंड है वो हमारा ग्राउंड हो गया। इससे हमें क्लियर हो गया कि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस लगाते हैं और दो अलग अलग बॉडीज हमें चाहिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को चेक करने के लिए, प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन था। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे के टॉपिक में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चंस के साथ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे होंगे तो उसे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।